तो चंद्रयान-3 की कामयाबी हमें खुश कर रही है, जश्न मनाने का मौका दे रही है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये नए एक तरह से सफर का आगाज इसको कहा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ चांद पर कामयाबी मकसद नहीं है। अभी आगे कई और मिशन हैं। मसलन अभी सूर्य पर डिटेल्स जुटाने के लिए आदित्य L1 लॉन्च करना है, तैयारी मंगल पर भी पहुंचने की, और इसके साथ साथ गगनयान भी उड़ेगा। चांद तक यात्रा की क्षमता दुनिया देख चुकी है, अब बारी मंगल और शुक्र तक यात्रा की क्षमता दिखाने की है। भारत मंगल की कक्षा तक भी एक बार पहुंच चुका है और अब बारी मंगल के और करीब जाने और शुक्र तक यात्रा की क्षमता को दिखाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारत के वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई है, उससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनमें संकेत भी छिपे हैं कि इसरो के मिशन के लिए आने वाले वक्त में निवेश की कोई कमी नहीं होने वाली है। आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है, और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। चलिए अब आप समझिए किस तरह भारत धीरे धीरे मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। पहले बात मंगल ग्रह की, जहां पर कॉलोनी बनाने का सपना कई मुल्क देख रहे हैं। महाशक्तियों में इसकी होड़ भी चल रही है। भारत भी मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगलयान-2 लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत 2024 में मंगलयान-2 मिशन लॉन्च कर सकता है। मंगलयान-2 मिशन भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें भारत मंगल की और करीबी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा। इसरो मंगलयान-2 में एरो ब्रेकिंग तकनीक का ही इस्तेमाल करेगा, ताकि ऑर्बिटर को मंगल के और करीबी कक्षा में स्थापित किया जा सके। ये मिशन मंगल के बारे में और ज्यादा जानकारियां जुटाएगा, जिसके बाद भविष्य में इसरो मंगल ग्रह पर चंद्रमा की तरह ही अपना लैंडर और रोवर भी भेज सकता है। जिस तरह इसरो का आत्मविश्वास और तकनीक बढ़ रही है, मंगल ग्रह पर लैंडिंग की तस्वीरें भी जल्द सामने आ सकती हैं। चलिए अब आप समझिए, इससे पहले मंगल तक भेजे गए मिशन मंगलयान-1 से देश को क्या हासिल हुआ। मंगलयान-1 मिशन मंगल तक भेजा गया दुनिया का पहला मिशन था, जो पहले ही प्रयास में सफल साबित हुआ। भारत मंगल तक मिशन भेजने वाला एशिया का पहला देश बना। भारत के मंगलयान-1 मिशन ने धूल और तूफानों के दौरान निकलने वाली गैस की स्टडी की। इसके अलावा मंगल के वायुमंडल की ऑर्गन गैस की जानकारी भी इकट्ठी की। इस मिशन की सफलता से भारत की आत्मनिर्भर तकनीकों को बढ़ावा मिला, और सिर्फ 450 करोड़ का मंगलयान-1 मिशन अब तक का सबसे सस्ता मिशन भी साबित हुआ। मंगलयान के बाद बात करते हैं भारत के शुक्र मिशन की। शुक्र ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी और चमकदार ग्रह है, और इस ग्रह के रहस्यों को सुलझाने में भी दुनिया काफी दिलचस्पी ले रही है। लेकिन अब तक कोई भी देश शुक्र ग्रह तक पहुँच नहीं पाया है। इसरो की नजर भी पृथ्वी से कई करोड़ों किलोमीटर दूर शुक्र ग्रह पर टिकी है। इसके लिए इसरो ने शुक्रयान मिशन का ऐलान किया है। भारत 2024 के आखिर तक शुक्रयान-1 मिशन भेज सकता है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से भारत 2024 में चूका, तो 2026 और 2028 में भी भारत के पास मौका होगा। शुक्र ग्रह हर 19 महीने में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शुक्र मिशन को लॉन्च करने का ये सबसे बेहतर वक्त होता है। भारत का शुक्रयान-1 एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जिसमें हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार शामिल होगा। SAR बादलों के बावजूद शुक्र ग्रह की सतह की जांच करने में सक्षम होगा। इसके अलावा ये मिशन शुक्र ग्रह में भूवैज्ञानिक और ज्वालामुखी गतिविधियों का पता लगाएगा। चीन 2027-28 तक शुक्र मिशन भेज सकता है, जबकि अमेरिका 2031 में शुक्र मिशन भेजना चाहता है। ये वो वक्त होगा जब शुक्र तक पहुंचना सबसे आसान होगा, क्योंकि इस वक्त लिफ्ट ऑफ पर आवश्यक ईंधन की मात्रा सबसे कम होगी। लेकिन इससे पहले अगर भारत शुक्र तक मिशन भेजने में कामयाब हो जाता है, तो भारत इस रेस में सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।